उसके बाद में देखेंगे फ्यूल। वेरियस सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ फॉर जनरेटिंग एनर्जी। एनर्जी को जनरेट के लिए हम बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं एंड दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स, और इस सब्सटेंसेस को हम फ्यूल्स कहेंगे। एंड इट इज़ फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, यानी कि उसका जो पहला सॉलिड स्टेट है फ्यूल का वो है कोल। कोल इज फाउंड इन माइंस। माइंस में कोल हमें मिलता है, जैसे कि पीट, लिग्नाइट, देखो यहाँ पे कोल, coal is found in mines. Peat, lignite, brown coal, bituminous coal and anthracite are the various types of coal, and anthracite is the coal of the highest grade. Coal is burned to obtain heat energy. कोल को जलाया जाता है कि जिसकी वजह से हीट एनर्जी मिल सके, और इस हीट एनर्जी का यूज हम कहाँ पे करेंगे? फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन किल्स ऑन अ लार्ज स्केल। कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स एंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कोल का हम यूज करते हैं। उसके बाद में हमें देखना है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या होता है? मिनरल ऑयल इज द लिक्विड फ्यूल formed by the decomposition of organic substances buried underground. It is also known as petroleum और क्रूड ऑयल। हजारों साल पहले क्या होता था? बॉडीज ऑफ जो डेड बॉडीज होती थी डेड सी ऑर्गेनिजम्स की, वो सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि सी में, समंदर में जो भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके डेड होने के बाद में उनकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी, वो सी के बॉटम में बैठ गई थी, बॉटम ऑफ द सी। Okay, bodies of the dead sea organisms sank to the bottom of the sea and layers of soil and sand collected on them. और क्या हुआ? साल गुजरते जैसे जैसे साल गुजरते गए उस पर सॉइल एंड सैंड कलेक्ट हो गई ड्यू टू हाई प्रेशर। किसका? सॉइल एंड सैंड का। एंड टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। हाँ, इसके वजह से क्या हुआ? द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स वेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिनरल ऑयल्स। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे नेचुरल गैस। पेट्रोलियम गैस के ऊपर नेचुरल गैस मिलता है। ओके, इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम इन अंडरग्राउंड, जैसे कि भूगर्भ में, यानी कि अर्थ क्रस्ट में पेट्रोलियम गैस के ऊपर हमें नेचुरल गैस मिलता है। इट इज एसोसिएटेड, कभी कभी ये उसके ऊपर तो मिलता है लेकिन कभी कभी ये इसके साथ में मिलता है, और कभी कभी ये तो अकेले ही पाया जाता है। ऑयल वेल्स एंड इन सम प्लेसेस एज नेचुरल गैस अलोन। पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम इन अंडरग्राउंड, यानी कि ऑयल वेल्स एंड इन सम प्लेसेस एज नेचुरल गैस अलोन। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10 आर प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। स्मॉल प्रोपोर्शन में ये मिलते हैं हमें कंटेंट्स। इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। ये जो नेचुरल गैस होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट होता है पाइप में से, बट इन अब्सेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। लेकिन जब भी पाइपलाइंस का अब्सेंस होता है तो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कभी कभी जो पाइपलाइंस की अब्सेंस होती थी तो इस गैस को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था अंडर हाई प्रेशर, उसको यानी कि कॉम्प्रेस्ड करके रखना पड़ता था, जिसे हम CNG कहते हैं, एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस जैसे कि LNG। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट द गैस। इट इज़ वेरी क्लीन फ्यूल, ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है जो कि हम व्हीकल्स में इसका यूज करते हैं। ओके, और ये जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पर पाई जाती थी? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG। वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम अर्थ क्रस्ट और ओशन बेड। अब आप कहेंगे कि LPG है वो अर्थ क्रस्ट में भी ही मिलता है और ओशन बेड में भी मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारी सृष्टि की रचना ही कुछ ऐसी है कि हजारों साल पहले की जहाँ पर ओशन था वहाँ पर अब लैंड आ गई है, और हजारों साल पहले, हजारों करोड़ों साल पहले जहाँ पर जमीन थी वहाँ पर अब ओशन आ गया है। सो वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम अर्थ क्रस्ट और ओशन बेड के नीचे लिक्विड फॉर्म में ये हमें मिलता है। उसको निकाला जाता है और रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है। ओके, पेट्रोलियम इट इज द वर्ड मेड फ्रॉम
मेड फ्रॉम पेट्रा यानी रॉक एंड ओलियम यानी ऑयल. Petroleum gas is obtained during refining of crude petroleum. Petroleum gas is transformed into a liquid by subjecting it to a high pressure and reducing its volume to 1 upon 240 of the original. Okay. It is stored in thick-walled steel cylinders so that under pressure it remains in the liquid state. As it comes out from the storage cylinder, it is transformed back into a gas. And ये जो गैस होती है वो उसमें टू कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन द रेशो 30H to 70. इट इज़ एन ऑर्डरलेस गैस. ये जो गैस होती है वो बहुत ही ऑर्डरलेस होती है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल हम डालते हैं. उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर. उसे बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, उसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन में मिलाई जाती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ एलपीजी गैस इमीडिएटली एंड दस अवॉइड एनी एक्सीडेंट. उसके वजह से जब भी लीकेज होता है एलपीजी गैस का तो हमें उसके ऑर्डर से ही समझ में आता है कि इसमें लीकेज हुआ है एंड हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि फॉरेस्ट. What is meant by forest and what are their uses? An extensive area of land covered by a variety of plants is called a forest. Forest occupies 30% of the total plant. Okay? यहाँ पे देखिए कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट दिए हैं, इसे पढ़कर आपको समझ में आ ही जाएगा. लेकिन ये लेसन है बहुत बड़ा, लॉन्ग है. अगर ये मैं यहाँ पर पूरा टॉपिक आपको सिखाऊँ तो ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा. लेकिन ये जो इसमें जो सिंपल पार्ट है वो आपको पढ़कर ही आ जाएगा, लेकिन जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ये मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रही हूँ. नाउ यहाँ पे भी देखिए कुछ प्रोडक्टिव फंक्शंस है. यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स है कुछ, और यहाँ पे मेडिसिनल उनके यूज भी है. तो ये भी यूजेस आपको पढ़कर समझ में आ ही जाएगा. अब हमें देखना है ओशन रिसोर्सेज. ओशन रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम सीज एंड ओशंस आर कॉल्ड मरीन रिसोर्सेज. जो भी कुछ संपत्ति हमें सीज से और ओशन से मिलती है उसको मरीन रिसोर्सेज कहते हैं. मिनरल एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशंस. Minerals obtained from ocean and seabeds are tin, chromium, phosphates, copper, zinc, iron, lead, manganese, sulfur, uranium, etc. We also get many types of gems, conch shells and pearls from the sea. Real pearls are even costlier than gold. Okay? इसे हम क्या कहते हैं, बायो रिसोर्सेज. There are large scale reserves of mineral oil and natural gas at the bottom of sea. We avail of these by drilling oil and gas wells. देखो वहाँ पर भी बहुत बड़े मिनरल ऑयल्स के रिजर्व्स होते हैं और नेचुरल गैस के भी एट द बॉटम ऑफ सी. और हमें ये कहा, हम उसको कैसे पा सकते हैं, दिस बाय ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस वेल्स. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज द मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशंस. देखिए थोरियम यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी. उसके बाद में मैग्नीशियम यूज्ड इन द फ्लैश बल्ब ऑफ अ कैमरा. थर्ड पोटेशियम, देखो द मेन इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ सोप. देखिए हम चैप्टर नंबर 15 में हमने ये पढ़ा ही था कि पोटेशियम जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, ग्लास एंड फर्टिलाइजर. सोडियम यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड पेपर. एंड सल्फेट यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क. देखिए यहाँ पर बायो रिसोर्सेस है इन ओशन, जैसे कि फिशेस लाइक पॉम्फ्रेट, सीर फिश एज ऑल्सो श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स. दे आर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, देयरफॉर मेनली यूज्ड एज सी फूड. उसके बाद में ड्राइड स्ट्रीम बॉम्बे डक पाउडर यूज्ड एज अ पोल्ट्री फीड एंड इज अ गुड मैन्योर. शेल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स. उसके बाद में फोर्थ, फंगाई यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. फिफ्थ, शार्क एंड कॉड फिश यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिबल ऑयल रिच इन विटामिन ए, डी एंड ई. ये जो शार्क नामक जो फिश होती है उसका यूज ऑयल में होता है. जैसे कि ये बहुत जो शार्क फिश होती है वो बहुत ही बड़े रिच होती है इन विटामिन्स. उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं जैसे कि ए, डी एंड ई, और उसका हम ऑयल में यूज करते हैं. उसका नाम है शार्क एंड कॉड फिश.
इसके बाद में सी कुकुम्बर्स यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड ट्यूमर्स। देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज फिनिश होता है। देखिए आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। तो चलिए मिलते हैं तब तक हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।